हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमारे जो हैं 50 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 50 और करेंगे तो हमारी दो पार्ट एक वीडियो में दो पार्ट जो बन जाएंगे एमसीक्यूज़ के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हर एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी से हैं। तो 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है। तो किसका अध्ययन समाजशास्त्र होता है, तो वो होता है समाज का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट है कांट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक स्थायित्व और गतिशीलता। नेक्स्ट है किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, दुर्खेम थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है। तो भारत में पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है किस सामाजिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया है। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। 57 का आंसर ऑप्शन बी होगा, समाज का विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो 58 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी यानी लैटिन और ग्रीक। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है। तो 59 का आंसर ऑप्शन डी, इमाइल तुर्की। नेक्स्ट देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ है। तो वो ऑप्शन सी सही होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, व्यवहारिक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है। तो 62 का आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक क्रियाएं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान में क्या होता है। 63 का आंसर ऑप्शन डी, यानी कि व्यवस्थित संचित ज्ञान होता है, ऐतिहासिक और तुलनात्मकता होती है। नेक्स्ट है किस लेखन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पथों यथा ऐतिहासिक, अनुभवी और विश्लेषणात्मकता का उल्लेख किया है। 64 का आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यानी एंकल्स। नेक्स्ट है इमाल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। 65 का आंसर ऑप्शन ए है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। तो 66 का आंसर ऑप्शन ए होगा, अंतर संबंधी इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्र दृष्टि से सही है। तो 67 का आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति समिति के सदस्य होते, संस्था के नहीं। नेक्स्ट है 68 नंबर, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम बताइए। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पीटर गेडेंस। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्यों है या क्या है। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए और सामाजिक कल्याण में सहायक के लिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था। तो 70 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया था। तो 71 का आंसर ऑप्शन ए होगा, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र नाम से प्रयोग से पूर्व कौन द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था। तो 72 का आंसर ऑप्शन ए होगा, सामाजिक भौतिकी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य है। नेक्स्ट है सभी प्रकार के मानव व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र नहीं आती हैं। तो 74 का आंसर ऑप्शन ए है, सत्य। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या होता है। 75 का आंसर ऑप्शन बी है, व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्श दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो 77 का आंसर ऑप्शन ए है, डिलेथ। नेक्स्ट है किसका कथन है कि समाजशास्त्र बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं, यह कभी थी यद्यपि कभी थी। 78 का आंसर ऑप्शन सी, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट है किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त संसाधन अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में। 79 का आंसर ऑप्शन डी होगा, सी राइट मिल्स। नेक्स्ट है उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
80 का आंसर ऑप्शन सी राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? तो 81 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए, हाँ जी कहा सकता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर है 82 नंबर, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, ऐसा किसने कहा है? तो 82 का आंसर ऑप्शन डी होगा, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक विचार करता है। तो 83 का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी यानी समुदाय, संस्कृति और जनजाति। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करती हैं? तो 84 का आंसर ऑप्शन बी होगा, संस्कृति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपादि संप्रदाय के जनक नहीं है? तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सीमेल। ये देखिए इसका आंसर होगा सीमेल, ये रहा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। तो 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सोरोकिन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्द लिया गया है तो वो लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? 88 का आंसर ऑप्शन सी होगा, समाज विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्र अध्ययन 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो 90 का आंसर ऑप्शन डी होगा, अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 91 का ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक संस्थाओं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो 92 का आंसर ऑप्शन डी होगा, वानविच। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में स्थैतिक के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया परिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा कथन किसका है? तो 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अगस्त काम्टे का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने किया है? तो 94 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 95, हमें जो है इसमें से गलत बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 95 का आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि मैक्स वेबर 1818 से 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट बस, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ऐसा किसने कहा है? यह कहने वाले कौन हैं? तो 96 का आंसर ऑप्शन सी होगा, अगस्त काम्टे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन हैं? 97 का आंसर ऑप्शन डी यानी कि दुर्खिम। नेक्स्ट है, समूह के आकर्षण विकर्षण के प्रारूपों का मापन जाना जाता है, तो 98 का जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, समाज मिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुई जेनरिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? तो 99 का आंसर ऑप्शन सी होगा यानी कि अल्माइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर जो होगा 100 का ऑप्शन ए यानी कि एक और दो, सीमेल और स्मॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय के से किसका नाम संबंधित है? तो 101 का आंसर ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है, तो 102 का आंसर ऑप्शन बी होगा यानी सामंतवादी यूरोपीय समाज का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हमें बताना होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा यानी कि ए का है 1, आर्थिक विकासवाद में कौन होंगे? लोरिया। बी का है 2 यानी कि प्रौद्योगिकी उद्विकास, वेबलेन। सी का है 3, प्रौद्योगिकी उद्विकास का कोस्टे। और डी का है 4 यानी कि जनांकी उद्विकास में किड है। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है, तो आपकी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। आपका सेकंड टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक जो है हमने पूरे करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।